नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। याद आ रहा है आपको? केमिकल बॉन्डिंग समझ में भी आया आप लोगों को? ऐसी बात नहीं है कुछ, ये पूरा हो गया कंप्लीट। तो अब आज आप लोग केमिस्ट्री सेकंड पढ़ेंगे। केमिस्ट्री सेकंड में साथियों हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, पहले चैप्टर को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्योंकि प्रताप जी सर के भी वीडियो आ रहे हैं, शायद 1-2 चैप्टर उन्होंने करवाया है। एक केमिकल बॉन्डिंग मैंने करा दिया, तो चैप्टर इनऑर्गेनिक ठीक होगी। अब ऑर्गेनिक का शुरू करेंगे, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है कि मैं पीछे चैप्टर को जोड़ के चलूँगा। पीछे का मतलब जहाँ 10th में आप लोगों ने पढ़ाई की है, 10th में तो आप लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की थी, है ना? लेकिन वो लास्ट के 2 पेपर ख़राब हुए थे थोड़े बहुत। मुझे ऐसा बच्चों से सुनने में आया कि लास्ट में 2 पेपर थे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए थे, ऐसा कुछ घटनाक्रम हो गया था। खैर चलो, जो बीत गई सो बात गई। साथियों याद रखो एक बात, ये जो वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं ये केवल 11th में ही नहीं, ये 12th में भी काम आते हैं, कंपटीशन वाले बच्चों के भी काम आएंगे। इनको ऐसे एकदम हवा में मत उड़ाओ चैप्टरों को, समझ रहे हो ना मेरी बात? और वीडियो एक बार कम समझ में आता है ना, तो उसको दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, उसे बार बार देखा करो वीडियो को। कई बच्चे जैसे पूछते हैं सर ये समझ में नहीं आया। भाई 11th क्लास में हो बच्चों आप, भाई एक बार में समझ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अभी साइंस में आए हो। अभी एक कठिन रास्ता है थोड़ा, लेकिन समझ में आने के बाद में ये बहुत आसान रास्ता होगा। तो आप वीडियो को दोबारा देखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया करो। अपने ऐसे ही बैठे रहते हैं मान लीजिए, अच्छा वीडियो देखने के लिए आपने नोट्स बना लिए, अब आप जब खाना खा रहे हो तो वीडियो चला के छोड़ दो। भैया आप तो खाना खा रहे हो, आप कोई काम ही नहीं कर रहे उस टाइम, या आप ऐसे ही बैठे हो, आप वीडियो चला के छोड़ दो, सुनते जाओ उसे। ऐसा सुनने से, बार बार सुनने से वो चीज़ें याद होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये शुरुआती दौर में करना पड़ता है, बाद में फिर आप एक बार में ही हो जाएगा कवर। और केमिस्ट्री तो मैं आपको बताता हूँ एक बार ही नहीं, एडवांस चलने लग जाएगी आपकी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सेकंड का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है, चैप्टर 1। और बुक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये किताब का नाम है। और पहले चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ये पहला चैप्टर है। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने रजिस्टर में चैप्टर नंबर 1 हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण और अपचयन, पहला चैप्टर। चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं?
व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब दोस्तों प्यारे साथियों, आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा था ऑक्सीकरण, वो तो एक थोड़ा सा नमूना मात्र था। वहाँ से तो आप लोगों ने कोई भी बड़ी चीज़ सीखने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये अच्छी बात थी कि 10th क्लास में ऑक्सीकरण थोड़ा पढ़ा, तो अब ये ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा। आप लोगों को हेडिंग डालना चाहिए आंसर में ऑक्सीकरण, और इसका इंग्लिश नाम भी लिखना चाहिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। कौन सी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ऑक्सीकरण की हम लोग 6 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, 6 बातें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण उनको कहते हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण उन अभिक्रियाओं को कहते हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें, आप लोगों ने तो शायद 10th में 2-3 एक बातें पढ़ी हैं, लेकिन अब हम लोग ज़्यादा बातें पढ़ेंगे। जिनमें नंबर 1 बात, ऑक्सीजन का योग होता है। ऐसी अभिक्रियाएं होती है ऑक्सीकरण जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, वो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ऑक्सीजन कैसे जुड़ती हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी, वैसे तो हालांकि ये एग्जाम्पल लिखते हैं ना अपने, ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं होता, वैसे अकेला ऑक्सीकरण नहीं होता। जैसे कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया CO2, तो ये ऑक्सीजन का योग हो गया। ऑक्सीजन का योग होते ही ऑक्सीकरण हो गया। 2 नंबर बात, ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण है। और नंबर 2 बात, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन। जहाँ से हाइड्रोजन निकलती है तो भी वो ऑक्सीकरण होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए HCl है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 + Cl2, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, अमोनिया है, ये 2 मैं संतुलित करने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, तो ऐसा आप ऑक्सीकरण मान सकते हैं। तो ऑक्सीकरण की पहली बात क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। नेक्स्ट बात, नंबर 3, ऑक्सीजन जो होता है
ये एक ऋण विद्युतीय तत्व है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये है ऋण विद्युतीय तत्व। और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसे कहते हैं धन विद्युतीय तत्व। हम इनको जोड़ के पढ़ रहे हैं ऐसे, हालांकि धन विद्युतीय ऋण विद्युतीय तत्व अलग भी पढ़ सकते थे आप लोग, लेकिन ये तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है। तो नंबर 3 बात, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण की क्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व, और न केवल ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है बल्कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ऋण विद्युतीय तत्व है। जैसे मान लीजिए Fe है, इसकी आप क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हो तो क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। मान लीजिए बन रहा है FeCl2, तो ऐसी अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण की श्रेणी में आती है। नंबर 4 बात, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, निकलता है। भाई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा और धन विद्युतीय तत्व निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। धन विद्युतीय क्या है? हाइड्रोजन धन विद्युतीय है, सोडियम भी धन विद्युतीय है, पोटेशियम भी धन विद्युतीय है। समझ गए आप बात? अब मान लीजिए जैसे सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड है, आपने मान लो इसको गर्म किया और ये बन गया सोडियम प्लस ऑक्सीजन, संतुलित कर दिया, तो भी ये ऑक्सीकरण है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। नंबर 5 बात, याद रखेंगे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों दोस्त हैं। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर तो प्लस आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, तो दोनों दोस्त तो नहीं हैं, आकर्षित होंगे एक दूसरे से, दोस्त है दोनों। तो याद रखेंगे जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है वहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और जहाँ हाइड्रोजन निकलता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसी बात आप याद रखेंगे, ये बातें याद रखेंगे आप। जैसे यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसका मतलब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का भी निष्कासन होता है। तो नंबर 5 बात, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ बना लिया, तो ये भाई ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी ऑक्सीकरण है। नंबर 6 बात, छठी बात आपके एक बार समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साथियों आप लोग अभी 11th में हो, अभी आप आए हो। हम 2-3 दिन बाद पॉइंट शुरू करेंगे, तब आपकी समझ में आएगी। यहाँ भी आप इतना याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। इतना ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। समझ में आई आपके बात? तो ऑक्सीकरण अंक एक बार आप लोगों के समझ में
आएगा नहीं, और अपने को एक बार के लिए इसे समझना भी नहीं है। समझ गया बात मेरी? अब आता है आगे एक एग्जाम्पल, ज़रा समझ सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरणांक ऐसा होता है, ऊपर प्लस या माइनस आवेश होता है ना ऐसा। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है, 2 प्लस से 4 प्लस हो गया, तो ऑक्सीकरणांक बढ़ गया, और ऑक्सीकरणांक बढ़ते ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी ऑक्सीकरण की। 6 बातें ऑक्सीकरण की आप लोगों ने सुनी पढ़ी। ऑक्सीकरण की कि ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, धन विद्युतीय तत्व निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ऑक्सीकरणांक बढ़ता है। ये बातें आप लोगों ने ऑक्सीकरण में पढ़ी, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आराम से याद हो गई है ना। याद हुई तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं याद हुई तो फिर वीडियो दोबारा सुनना, याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 2, अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? आंसर, अपचयन, अपचयन का इंग्लिश नाम होता है रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन उन अभिक्रियाओं को अपचयन कहते हैं, उन अभिक्रियाओं को अपचयन कहते हैं जिनमें जिनमें छह बातें आएंगी। इनमें भी 6 बातें। कौन सी बातें? वो वाली बातें जो ऑक्सीकरण में आई थी। ऑक्सीकरण में पहली बात क्या थी, याद आपको? पहली बात थी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। उधर क्या आ जाएगी? अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। भाई निकलता है ऑक्सीजन, निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। 1 नंबर बात। कैसे? जैसे ये CO2 ही है, मान लीजिए इससे बना C+O2, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। नंबर 2 बात, वहाँ क्या बात थी दूसरी? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचयन में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का योग होता है। योग होता है कैसे? जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें आपने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन हो गए ना। ये CO में 4 हाइड्रोजन, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? H3H, 4 हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना। और CO को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो ये बन गया CH3OH। ये भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये एक अपचयन का उदाहरण हो गया। तीसरी बात, वहाँ क्या लिखी आप लोगों ने? तीसरी, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। यहाँ क्या आ जाएगी? ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है।
ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन कैसे? जैसे क्लोरीन मैंने आपको बताया एक ऋण विद्युतीय तत्व है। आप PCl5 को गर्म करो, ये क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2। क्लोरीन निष्कासित हो गया, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो गया। धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। भाई नाम ही अपचयन है, तो ये ऑक्सीकरण से ठीक उल्टा चलेगा। ये साथियों शुरुआती क्लास है, मैं ऑर्गेनिक को बहुत ही धीमी पढ़ाऊँगा आपको, जैसे ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये समझने वाले पॉइंट है। 10th क्लास में आप लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा है, तो ये पॉइंट तो आपके याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीकरण और अपचयन तो आपके एकदम याद हो जाने चाहिए, यहाँ से आपको कुछ भी न बचे। उसके बाद में ऑक्सीकारक और अपचायक समझाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं समझाएंगे, असमानुपातन अभिक्रियाएं समझाएंगे, आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना समझाएंगे, ऑक्सीकरण अंक समझाएंगे, ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करना, संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में क्या अंतर है, ऐसी बातें सीखेंगे आप लोग इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप लोग डेनियल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं थोड़ा स्लो चलता जाऊंगा। धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। धन विद्युतीय तत्व कैसे? जैसे पोटेशियम ही ले लो आप, इसका योग हो गया ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है K2O। अब कई बच्चों के ये अभिक्रियाएं समझ में नहीं आ रही है, तो ये तो भाई नहीं आएगी एक बार, इतनी आसान भी नहीं है। एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, लेकिन रिएक्शंस समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 5, मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों दोस्त हैं। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों दोस्त थे, यानी जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का भी योग होगा, और जहाँ हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी निष्कासन होगा। ऐसी बात आप लोगों को मैंने पहले बताई थी। तो यहाँ देखो आप लोग, अपचयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का योग होता है। इलेक्ट्रॉन का योग होता है, योग होता है। योग कैसे? कैसे क्या? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जैसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, Cl- बना लिया। जैसे मान लीजिए Mn3 प्लस था, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, Mn बना लिया। कैसे करके इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होगा। नंबर 6 बात, ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। उधर आप लोगों ने लिखा था ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ये देखो लिखा। तो अपचयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाएगी। कैसे? यही देख लो आप, जैसे Mn3 प्लस है, इससे मान लीजिए Mn1 प्लस बन गया, 2 प्लस बन गया, ऑक्सीकरण अंक घट गया। समझ रहे हैं मेरी बात? Cu2 प्लस है, इससे Cu1 प्लस बन गया, तो ऑक्सीकरण अंक घट गया। तो ऑक्सीकरण अंक घटना तो अपचयन है, और बढ़ना ऑक्सीकरण है। ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। यदि आप लोगों ने पेजों में नहीं लिखा है कुछ, तो मैं पेज आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक के। तो
और नोट करें आप लोग आराम से समझते हुए। ये सेकंड पेज था, ये थर्ड पेज था, फोर्थ पेज था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर लिखिए। ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर लिखिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। अब आप आगे बड़ी क्लासों में, छोटी क्लास में नहीं रहे हो, आप साइंस के विद्यार्थी हो। आप अंतर लिखना सदैव एक टेबल से अंतर लिखना चाहिए, हमें एक सारणी से अंतर लिखना चाहिए। सारणी का मतलब ऐसे, एक साइड में आप ऑक्सीकरण लिखो, एक साइड में आप अपचयन लिखो। अब इनमें अंतर लिखेंगे हम लोग, अब इनमें अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। लिखा था आप लोगों ने ऐसा। और इधर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। पहली बात। नंबर 2 डिफरेंस, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। 6 अंतर हैं जो आप लोगों को याद है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। योग होता है। 3 नंबर बात, इसमें ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। और इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है। 3 तो समझ में आया आप लोगों के। अब लिखो नेक्स्ट नंबर 4। भाई टेबल तो वही चल रही है, कंटिन्यू, उसी टेबल को कंटिन्यू चला रहे हैं हम लोग। 3 अंतर तो आप लोगों के एकदम समझ में आए होंगे। अब आता है चौथा। इसमें यानी ऑक्सीकरण में, ये ऑक्सीकरण वाली साइड है, इसमें धन विद्युतीय तत्व का
निष्कासन होता है। क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है ना, तो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो जाएगा। इसमें धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। बात वही है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। नंबर 5 बात कौन सी है, याद करो 5वीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन वाली है, इलेक्ट्रॉन वाली। तो ऑक्सीकरण में इसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यहाँ एक आपकी आदत की बात करता हूँ मैं। कौन सी आदत, जरा देखो आप। आदत ये कि कई बच्चे इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं, कई बच्चे इलेक्ट्रॉन को इले लिखते हैं, इले। आज से आदत डाल लो, एक माइंड में एक बात सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पूरा नाम लिखना है। ऐसे इले, ई माइनस, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं लिखनी चाहिए। समझी बात। नंबर 5 बात क्या आ जाएगी इसमें, इलेक्ट्रॉन का योग होता है। इलेक्ट्रॉन का योग होता है। नंबर 6 बात, आप लोगों को याद होगा, इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। याद आ रही है क्या ये बातें तो। और अपचयन में ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। इसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। प्यारे साथियों, ये ऑक्सीकरण और अपचयन में 6 अंतर थे। पेपर में 4 अंतर आए, 5 आए, जो भी आए, आप लोगों को इसी हिसाब से आपको रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट बढ़िया तरीके से करवाने का प्रयास किया है। इस चैप्टर में आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को देखिए आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे तो इतना ही, लेकिन अब की जो बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से सुनना। आगे आप लोग कल की क्लास आती, यानी सबसे पहले आती रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, नए अंदाज में, एक नए तरीके से। 10th क्लास वाली रेडॉक्स रिएक्शन छोटी हो जाएगी। इस रिएक्शन में आप लोग ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान करनी, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और ऑक्सीकारक और अपचायक का क्वेश्चन IIT, जी, नीट, आप कोई भी कंपटीशन देंगे, उन कंपटीशनों में ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्या आता ही है। ऑक्सीकरण अपचयन में इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें बढ़िया हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान करना और ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करना।
तो कल की क्लास साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कल का जो वीडियो होगा उसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जो आगामी कंपटीशन में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन की मात्र डेफिनेशन आप लोगों को याद है शायद, उस डेफिनेशन का कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, छोटी सी चीज़ है वो तो, लेकिन आगे की बात आप लोग पढ़ेंगे। मेरी बात समझिए। यदि यहाँ तक की चीज़ आपके कम समझ में आई है तो आप वीडियो दोबारा देखेंगे। मैंने बहुत ही स्लो वीडियो बनाने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगामी वीडियो इसी प्रकार से स्लो, एकदम स्लो बनाते जाएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ओके साथियों, धन्यवाद आपका।